बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ। ये है मेरा थर्ड व्लॉग और रोज़े चल रहे हैं, इफ्तारी, सहरी, बीच की रूटीन सब। मेरी वीडियो स्टार्ट हुई थी ग्रॉसरी से। ग्रॉसरी के लिए अब्बू गए थे और काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो चुका था, वो फिर लेके आए थे। तो इसमें किचन के ज़्यादा आइटम्स थे, जिसमें कुछ स्पाइसेस थे और कुछ सॉसेस वगैरह ख़त्म थे और वॉशरूम की कुछ चीज़ें जैसे शैम्पू वगैरह और चिकन क्यूब्स और ये घी, ये सब चिकन के सॉरी किचन की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ लेने के लिए गए थे। और कुछ खजूरें भी ख़त्म हो चुकी थी, खजूरें भी, सेसमी सीड्स। और कभी मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए जो स्वीट डिशेस बनाने के लिए कुछ, और पास्ते का दिल करता है कभी कभी, और ग्लिसरीन, बस यही सारी चीज़ें। और ये मैंने अब्बू को कहा था कि पाइनएप्पल ज़रूर लेके आना है, क्योंकि रशियन सैलेड में ये इतना अच्छा लगता है, इसका सिरप भी और पाइनएप्पल के पीसेस भी। तो अब किचन में आ गई हूँ और समोसे की पट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी, तो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं नहीं, मेरी बहन वो बना रही थी। और यहाँ पर समोसे की फिलिंग की तैयारी हो रही है। 2 तरह के समोसे बने थे। दूसरे समोसे की वीडियो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में डालूँगी। यहाँ पर चिकन समोसे की तैयारी हो रही थी। और पट्टियाँ बेसिकली बनाना थोड़ा सा टफ़ होता है, क्योंकि ख़राब भी हो सकता है। तो इसमें ये करना होता है कि आपको बहुत सख्त सी डो गूँथनी होती है, जैसे मैंने पीछे दिखाया भी है करके। सख्त सी डो गूँथनी होती है और फिर उसके छोटे छोटे पेड़े बना के उसको फिर बेल के, और हर पेड़े के ऊपर ऑयल बिल्कुल हल्का सा इतना लगाना है कि उसके ऊपर शाइन आ जाए रोटी के ऊपर। उसको एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर उसको पका लेना है, इतना कि थोड़े से ना कुक हो जाए, और फिर उसको अलग कर लेना है। तो इस तरह से समोसे की पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। और साथ साथ इफ्तारी की भी तैयारी हो रही है। इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो फिर किचन में पकोड़े और समोसे ये सब कुछ बन रहा है। पकोड़ों में वही चीज़ें जो मसाले और सब्ज़ियाँ और बेसन, फिर उसको मिक्स करके रख दिया था और बाकी तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर कैमरा सेट करके मैंने अम्मी और अपनी सिस्टर से बोला कि आप लोग बनाएं, वीडियो बन रही है। और मैं वहाँ पर दूसरा काम करने चली गई थी। काम डिवाइड कर लें तो इस तरह से जल्दी से काम भी ख़त्म हो जाता है। ये देख रहे हैं आप वीडियो में, इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं और फिर उनको बेल के ऊपर फिर ऑयलिंग करके और फिर इसको थोड़े से टाइम के लिए कुक कर लेना है।
ये देखें, ये सब बेल चुके हैं और ऊपर ऑयल लगा रहे हैं। देखें, बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑयल है, मतलब हल्की सी शाइन आ गई है। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से ठीक नहीं बनती हैं पटियाँ। और इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो अम्मी ने मुझे कहा कि सीवियाँ जो हैं वो ठंडी हो चुकी होंगी, तो उसको जल्दी से बोल में डाल के फ़्रिज में रख दो। मैंने उसे फ़्रिज में रख दिया और अब पकौड़ों का मिक्सचर बनाने के लिए मैं किचन में आ गई। अब तो जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे हैं, बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कुछ भी खाने का। बस इफ्तारी में हम थोड़ी सी चीज़ें बना के और फिर हम खाना, अगर किसी को भूख लगी हो तो वो खा लेता है, वरना फिर सहरी ही करते हैं। रमज़ान में शुरू में ये बहुत होता है कि काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं कि ये भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे रोज़े गुजरते जाते हैं वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ से हाथ उठता जाता है। और ये जो पटियाँ हमने बनाई थी अम्मी और मेरी सिस्टर ने, तो उसमें से अगर कोई ख़राब रह जाती है तो वो उसके हम छोटे छोटे पीसेस करके उसके फिर हम पापड़ बना लेते हैं, जो चना चाट के ऊपर डालने में खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। और खाने के लिए थोड़ा सा हमने लज़ानिया बनाया था, और तरबूज़ भी आजकल आया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लगता है इफ्तारी में खाना। वैसे मुझे बहुत पसंद है तरबूज़। ये देखें, इस तरह से इनको अलग करना है पट्टियों को, बहुत एहतियात से, क्योंकि ये टूट जाती हैं। और इफ्तारी की टाइम हो चुका था और हर चीज़ लगा दी थी, और हम इफ्तार करने लगे थे। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।